राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए हम एक धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह धनराशि महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से 45% क्राउड फंड पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करना है। हर एक रुपया आपका धर्म की शक्ति और हमारी सभ्यता के भविष्य में निवेश है। अगर आप अब तक सोच रहे थे कि कब सहयोग करें, तो समय यही है। आइए 45% से 100% तक का सफ़र साथ मिलकर पूरा करें। आज ही सहयोग करें, धर्म को सशक्त बनाएं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वापस लौटते ही मोदी जी ने बड़ा काम ये किया कि उन्होंने एक सेमीकॉन यानी सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस, जिसमें 30 से अधिक देशों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसका अनाउंसमेंट करके और हमारी पहली सेमीकंडक्टर चिप जो है वो जारी कर दी। और उसके साथ ये दिखा दिया कि जो कुछ भी हो रहा था SCO में और तियानजिन में, वो कोई खेल नहीं था। भारत अब पूरी तरह से तैयार है लीड करने के लिए, और उसके लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो बेस है, जो उसका आधार है, जो उसकी फाउंडेशन है, यानी ऑयल, टेक और रेयर अर्थ, तीनों में भारत अब लीड करने के लिए तैयार है। अब लोग ये कहेंगे कि साहब कि सेमीकंडक्टर्स में अभी तो भारत ने आरंभ किया है, लेकिन भारत ने बहुत सारी चीज़ें, आपको यदि ध्यान हो तो भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी आरंभ ही किया था जब मोदी जी आए थे, और आज 20 बिलियन बल्कि 25 बिलियन ट्रांजैक्शन डेली होते हैं, जो पूरे विश्व के ट्रांजैक्शन से अधिक हैं। तो अब ये सेमीकंडक्टर्स का जो काम था, वो आप देखिए कि सेमीकंडक्टर्स पर्टिकुलरली कहाँ पे थे। नंबर 1 ताइवान, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान, यहाँ तक कि चाइना भी सेमीकंडक्टर्स नहीं बनाता, ताइवान से लेता है। और आपके एनवीडिया और इंटेल और AMD जैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में भी साहब डिज़ाइन थी, फैब्रिकेशन जो था वो कहाँ था? ताइवान में। क्योंकि इसके 3 पहलू हैं: डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग। भारत ने टेस्टिंग तो बना ली थी, लेकिन भारत ने डिज़ाइन और फैब्रिकेशन में अभी काफ़ी काम बाकी था। तो इसके लिए मोदी जी ने 76,000 करोड़ रुपए सेट अपार्ट किए एक तरफ, और 76,000 करोड़ रुपए मतलब होता है लगभग $8 बिलियन, और उसको दिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। और तरह तरह के स्टार्टअप आए, और ये जो आप देख रहे हैं जो सेमीकंडक्टर जारी किया गया है, ये 180 नैनोमीटर का रेडिएशन रेजिस्टेंट ये सेमीकंडक्टर है, जो कि उन प्रोसेसर्स में काम आएगा जो कि स्पेस में जो रॉकेट भेजे जाते हैं, और जो आपके स्पेस में आगे जो स्टेशन वगैरह बनेंगे, चंद्रयान वगैरह जैसे हैं, उसमें काम आएगा। लेकिन मैंने कहा कि साहब कि ऑयल का आपको पता ही है, ऑयल का भारत बड़ा प्रोड्यूसर होने वाला है, लेकिन इस समय ऑयल की जो मार्केट है वो भारत ने पहले से कैप्चर कर रखी। और ऑयल की मार्केट कैप्चर कर लेने के कारण ही आपने देखा कि हमारा जो ऑरेंज मैन ट्रंप है, उसने भारत के विरुद्ध ये कार्यक्रम आरंभ भी इसीलिए किया, क्योंकि जो अमेरिका का जो ऑयल था वो या तो बिक नहीं रहा था, या जिस कीमत पे वो बेचना चाहता था वो बिक नहीं पा रहा था, क्योंकि भारत ने पूरे मार्केट को बैलेंस कर रखा था और आज भी कर रखा है। ट्रंप अपनी जनता की परवाह नहीं करता। ट्रंप को केवल पैसा कमाना है, ऑयल डील से भी पैसा कमाना है। ऑयल वालों ने उसको फाइनेंस कर रखा है, उसके डोनर्स हैं वो, और उसके डोनर्स हैं तो भाई अगर शेल वालों को पैसा कमाना है तो ऑयल जब तक $70-80 नहीं होगा तो कैसे कमाएंगे? $60 पे तो उसका ब्रेक इवन है। तो उसको पैसे, उसके दाम बढ़ाने हैं, भारत बढ़ाने नहीं दे रहा। भारी प्रॉब्लम थी, इसीलिए ऑयल के चक्कर में, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत उसके ईगो के चक्कर में, और उसके जो डिफेंस के जो पिटाई हो गई, जो उसके डिफेंस वेपन्स थे उनकी,
सारी चीज़ें हैं। तो भारत तो लीड कर रहा है, अब सेमीकंडक्टर में भी आ गया, यानी टेक्नोलॉजी में भी आ गया। अब एक जो है वो भारत अब कह रहा है कि हमें अब अपने ऐप्स भी बनाने हैं, वो भी हो जाएगा, क्योंकि वो कह दिया भारत ने कि टेक आत्मनिर्भरता, मोदी जी बोल चुके हैं। तो ये तो हो रहा है। और उधर ट्रंप का क्या रिएक्शन है? ट्रंप ने देखा कि भाई एससीओ में ये सब हो गया, उसके बाद में आप ये देखें कि उसका भारी क्रिटिसिज्म, उसकी भारी आलोचना हुई। भारी आलोचना के साथ साथ पूरा जो यूएस का मीडिया था वो उसके पीछे पड़ गया। उसने कहा कि तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है और तुमने भारत को ज़बरदस्ती एक तो रशिया और चाइना के खेमे में झोंक दिया है। देखिए मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। CNN की हेडलाइन क्या कहती है? रशिया, इंडिया एंड चाइना यूनाइटेड अगेंस्ट यूएस। फिर एक CNN से एक और बात आई, CNN में ही आया, एक साउंड बाइट है वहाँ से, जो कह रहे हैं कि साहब की द इंड्योरिंग इमेजेस ऑफ दोज लीडर्स ऑफ 3 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, रशिया, इंडिया एंड चाइना, लुकिंग प्रीटी कॉर्डियल एंड हैप्पी। ये देखिए। फिर फॉक्स न्यूज़ वाले जो कि सपोर्टर हैं वो तो बिल्कुल इरिटेट हो गए, जिसको बोलते हैं ना ट्रिगर हो गए, और ट्रिगर कर रहे हैं कि साहब की शी, पुतिन एंड मोदी आर द यूएसएस लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स। कुछ भी करते रहो तुम। CNBC क्या कहता है? इफ़ इंडिया एंड चाइना एंड रशिया गेट टुगेदर in any sort of alliance, America will not be able to compete in the 21st century। देखो आप। फिर आप ये देखें, ये ब्लूमबर्ग कहता है कि द इमरजेंस ऑफ अ न्यू शी मोदी पुतिन अलायंस इज अ वरीइंग डेवलपमेंट फॉर डिफेंडर्स ऑफ द US लेड ग्लोबल। न्यूयॉर्क साउंड टाइम्स क्या कहता है? लीडर्स ऑफ चाइना, रशिया एंड इंडिया, the 3 largest powers not aligned with the West, smiling and laughing like good friends as they greeted each other at a summit on Monday. There's bold move against the US। अब ये US की जो ये बैंड बजी, तो उसको देखा ट्रंप ने कि क्या किया जाए, और उसको काउंटर करने के लिए भाई साहब क्या करते हैं, एक अनाउंसमेंट जारी कर देते हैं। कहते हैं कि साहब आई विल मेक एन अनाउंसमेंट एट 2 PM EST, ईस्टर्न टाइम, ET, at 2 PM Washington time, एड्रेस टू द नेशन। अरे भाई पूरा हंगामा मच गया, ये क्या हो रहा है, कि क्या करने वाले हैं ट्रंप, क्या अनाउंसमेंट कर देंगे? 2 बजे पता नहीं क्या अनाउंसमेंट हो जाएगा। 2 बजे का मतलब हुआ रात के 11:30 बजे। पहले तो वो 45 मिनट लेट पहुँचे भाई साहब, 45 मिनट लेट पहुँचे। लोग तब तक क्या क्या स्पेकुलेशन कर चुके थे। एक चैनल ने तो कहा कि वेनेजुएला के विरुद्ध जो है वो युद्ध की घोषणा करने वाले हैं, ट्रंप विल डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट वेनेजुएला। चलो कर लो बात भाई। दूसरा बोला कि भाई 7 दिन की डेडलाइन थी पुतिन के लिए, वो 7 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए पुतिन के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट कुछ एक्शन अनाउंस करेगा ट्रंप। अरे भाई। तीसरा बोला कि ये इंडिया जो है, ये मोदी ने ट्रंप को धो डाला है और इसलिए ट्रंप जो है वो बहुत ही गुस्से में है, और वह इंडिया के अगेंस्ट में और भी अगले तगड़े मेजर अनाउंस करेगा, और भी रेस्ट्रिक्शंस, और हो सकता है कि जो 50% उसको 100% कर दे, और ये फार्मा पे रोक लगा दे, टेक पे रोक लगा दे। अच्छा, पता नहीं किसी ने समझाया नहीं समझाया, लेकिन लोगों को सबको समझ में आ गया कि भैया ऐसा है कि जो ओवरऑल एंगेजमेंट है ना, ओवरऑल एंगेजमेंट में $195 बिलियन भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, और 199 मतलब 195 बिलियन भारत कमा रहा है और 199 बिलियन अमेरिका कमा रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इसको लिया नहीं गया, जिसमें जो कंपनीज हैं यहाँ उनकी क्या इनकम है, वो जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके क्या पैसे जाते हैं, यहाँ से हमारे यहाँ से जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से जो सर्विसेज ख़रीदते हैं उनका क्या इम्पैक्ट है। ये सब मिला के पता चला कि ये तो लगभग बराबर है, बल्कि $4 बिलियन
यूएस को एडवांटेज है। तो ये जब से पता चला है तब से लोगों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। यूएस में भी क्या बकवास करते हो तुम लोग, और ज़बरदस्ती खाली ट्रेड के फिगर्स लेके और गुड्स ट्रेड के फिगर लेके और तमाशा करते घूम रहे हो। अच्छा वो तो जो था सो था, इन सब के बीच में अनाउंसमेंट क्या आता है? लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। कोई कह रहा है रूस के खिलाफ होगा, कोई कह रहा है इंडिया के खिलाफ होगा, कोई कह रहा है ईयू के खिलाफ होगा, कोई कह रहा है वेनेजुएला के खिलाफ होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, चाइना के खिलाफ होगा। आते हैं भाई साहब, अनाउंस करते हैं कि हम अपनी स्पेस कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर कोलोराडो से एलाबामा को शिफ्ट कर रहे हैं, और अब वहाँ पर ये जो है इसको कहा जाएगा, इट विल हेंसफोर्थ बी कॉल्ड रॉकेट सिटी, और हम गोल्डन डोम बनाएंगे। अरे यार, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। क्या करें इस पागल का? क्रिस्टीन फेयर ने इसको तूतिया बिल्कुल सही कहा था। और ये जो है आया वास्तव में इसलिए है क्योंकि चारों तरफ अफवाह फैल गई थी कि ये मर गया, ट्रम्प इज डेड जो है उसकी ट्रेंड चलने लगी थी। तो ट्रम्प ये दिखाने के लिए शायद आया था कि वो मरा नहीं, जिंदा है। लेकिन उसको अब भारत की लीडरशिप से बहुत समस्या है। लेकिन क्या कर सकते हो, भारत तो अब चिप्स में भी आ गया। भारत तो अब चिप्स में भी है, ऑयल में भी है, फार्मा में भी है, टेक में भी है, सभी में है, और डिफेंस में है सबसे बड़ा। इस समय जो डिफेंस सेक्टर की जो ग्रोथ हो रही है ना, डिफेंस इंडस्ट्री की भारत में, वो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। डबल डिजिट नहीं, ट्रिपल डिजिट में हो रही है। मज़े करो ट्रम्प बाबू, तुम तो यही करो, 2-4 हेडक्वार्टर और इधर से उधर शिफ्ट करो, अब तुम्हारे बस का यही बचा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।